अगर आप भी ये मोबाइल लगातार यूज कर रहे हैं तो आपके आंखों के लिए खतरनाक हो सकता है। जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे लगातार लोगों में आंखों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं। जैसे ही ऑफिस से फ्री होते हैं उसके बाद लोग मोबाइल यूज करने लगते हैं और ये मोबाइल का यूज आपके आंखों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, जिससे आपकी दृष्टि कमजोर हो रही है। और इतना ही नहीं, आपकी आंखों में सूखापन भी हो रहा है, ड्राइनेस आ रही है, जिसकी वजह से आपकी आंखों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जिसके लिए हमने कई लोगों से भी बात की, विशेषज्ञों से बात की। तो इस खबर में आपको विशेषज्ञों से सुनाएंगे कि उनका इस पर क्या कहना है। सूरज पूरी अपनी तपन पर है और तापमान 40 डिग्री के ऊपर जाता जा रहा है। वैसे ही आंखों में गंभीर बीमारियां और सूजन जैसी परेशानियां लोगों में आम होती जा रही हैं। आंखों में ड्राइनेस के मरीज में न केवल बड़े और बुजुर्ग हैं, बल्कि अब बच्चों की भी संख्या तेजी से बढ़ रही है। आंखों की दृष्टि कमजोर होने के साथ लोगों को धुंधलेपन की भी परेशानी हो रही है। वहीं मरीजों के आंखों में पानी आना भी आम बात हो गई है। हॉस्पिटल में पहुंच रहे आंखों के कुल मरीजों में से 60% ऐसे हैं जो मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप के कारण आंखों में ड्राइनेस की बीमारी से जूझ रहे। इस मामले पर नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीता जोशी से जब हमने बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। जैसे कि आप जानते हैं, गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और अभी से अप्रैल में ही 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है, जो कि मई में और आगे बढ़ने तथा लू चलने की आशंका भी जताई जा रही है मौसम विभाग द्वारा। तो इसमें सबसे जो पहला कदम ये होना चाहिए कि जितना हम धूप में बाहर जाने से बच सकें, खास करके 12-1 बजे के बाद 3-4 बजे तक वो करना चाहिए और आँखों की सुरक्षा करनी चाहिए। जैसे कि जो हम भी चश्मा पहनते हैं वो पूरा ऐसा प्रोटेक्टिव रहे ताकि आँखों पे हवा ना लगे, गर्म हवा ना लगे, जिसकी वजह से आँखें का ड्राई होना, लाल होना, खुजाल चलने की समस्याएं आ सकती हैं। लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स जो होते हैं, कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज या HPMC, वो ड्रॉप्स हम यूज़ करें ताकि उनसे आँखों को जो आंसू का अभाव हो जाता है वो पूरा हो जाए। और चाहे तो घर लौटने के बाद बर्फ़ में रुमाल भिगो के या बर्फ़ की ठंडी पट्टी इस टाइप से अपन आँखों के ऊपर, बंद आँखों के ऊपर रख सकते हैं, जिससे कि आँखों को आराम मिले। पोस्ट कोविड ये देखा गया है कि सबका ही स्क्रीन टाइम, चाहे वो बड़े हों, नौकरी पेशे वाले हों या बच्चे हों, सबका स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है। तो उससे मेन एक तो हम जो देख रहे हैं कि बच्चों में मायोपिया की बीमारी, चश्मे का नंबर वो बहुत बढ़ गया है। छोटे से छोटे बच्चे को भी आप देखेंगे तो वो चश्मे की ज़रूरत महसूस करने लगे हैं। और इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर के पास जाके जांच करवाएं। चश्मे का नंबर हो तो रेगुलरली चश्मा पहने, है ना। और दूसरा ये है कि जो अपना स्क्रीन टाइम रहता है तो उसमें कोशिश करें कि फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, 2 घंटे 3 घंटे में एक ब्रेक लें ताकि आंखों पे ज़्यादा जोर ना पड़े। और अगर एसी वाले आप रूम में बैठ रहे हैं तो एसी का फ्लो डायरेक्ट आंख पे ना आए, पंखे की हवा डायरेक्ट आंख पे ना आए, इस चीज़ का ध्यान रखें। इसमें एक तो बच्चों में खास करके चश्मे का नंबर बढ़ने का डेंजर हमेशा रहता है। मायोपिया एपिडेमिक आजकल अब हम रिपोर्ट करने लगे हैं, लिटरेचर में भी आने लगा है कि बच्चों में चश्मे का नंबर की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई है, तो वो एक डेंजर हमेशा रहेगा। और ड्राई आई जो होती है वो बीमारी आजकल हम पहले कम पाई जाती थी, अब ऑलमोस्ट काफ़ी सारे लोगों में देखने को मिलती है स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से। लंबे समय तक आंखों की दृष्टि और आंखों को सुरक्षित रखने के लिए अब मोबाइल और कंप्यूटर पर काम करते रहने के साथ आंखों को आराम देना भी जरूरी है। लगातार मोबाइल और कंप्यूटर का उपयोग करने से चक्कर आने के अलावा आंखों से किसी एक वस्तु पर फोकस करने में भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए अगर आप भी लगातार मोबाइल या लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो काम के बीच में किसी दूर की वस्तु पर फोकस करते रहना चाहिए। इसके साथ ही 1-2 घंटे में ब्रेक लेने से आंखों को आराम मिलता है। इसके साथ ही गर्मी के मौसम में जहां कहीं बाहर निकलते हैं तो सन ग्लासेस का उपयोग जरूर करें और समय समय पर आंखों को ठंडे पानी से दिन में लगभग 2 से 3 बार धोना चाहिए। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।